नीचे से एक आदमी बोला, गोयल साहब इससे तो बेरोजगारी भले थे, इतने भाषण सुनने से ज्यादा दिया। तो इसलिए मुझे लंबा भाषण नहीं देना, पर मुझे बात आपसे जरूर करनी है कि भाई कैसी दिल्ली चाहते हो आप, बच्चों के आपका भविष्य क्या है। आप लोग रोज सवेरे उठते हो, अपना कामकाज पे निकल जाते हो, उसके बाद वापस आ जाते हो। आप लोगों को लगता यह है हमारे करने से कुछ नहीं होगा। क्या लगता है आपको? हमारे करने से कुछ नहीं होगा, या आप लोग कहते हो जो करे वो सरकार करे, जो करे वो सरकार करे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो। आप लोग कहते हैं हमसे तो घर चलाना ही मुश्किल है, हमसे घर चलाना ही मुश्किल है। तो हम ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, इसको हम कैसे तय करेंगे जाके। और इसलिए सरकारें आपकी खून चूस रही हैं आपके लिए। क्या कर रही है सरकारें? आपका, जोर से बोलो, खून चूस रही। सरकारें आपका खून चूस रही है। आप देख रहे हैं, आज एक पानी का कनेक्शन लेने जाओ, नया कनेक्शन नए प्लॉट पे, तो मालूम है कितने का मिलेगा? कोई है खड़ा होकर जो बता सकता हो? जोर से बोलो भाई। 1 लाख का 500 गज का कनेक्शन हो तो 10 लाख रुपए का कनेक्शन मिलेगा। किसने पूछा? हर साल दिल्ली में पानी के 10% दाम बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं जानते हो? इसलिए बढ़ जाते हैं, केजरीवाल साहब ने ये लिखवा दिया है फाइल में कि हर बार मीटिंग नहीं करूंगा मैं, जब भी मैं आऊंगा, जब भी साल हो जाएगा एक, तो 10% पानी के दाम बढ़ जाएंगे जाके, मेट्रो के किराए बढ़ जाएंगे और दूसरी आवश्यक चीजें बढ़ जाएंगी। पेट्रोल के अंदर रियायत दी जा सकती थी, नहीं देंगे। तो आप लोग करोगे क्या जी? आपके घरों के बाहर गंदगियां हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई होती नहीं है, पानी गंदा आता है। जो जो ये मानता है कि पानी गंदा आता है, सब हाथ खड़ा करो। जो जो कहता है पानी गंदा आता है जाके। तुम सब बीजेपी के आदमी हो या सिर्फ केजरीवाल को दिखाने के लिए सबने हाथ खड़े कर दिया कि गंदा पानी आता है? पानी, बहन जी कह रही है पानी आता ही नहीं है। आता है तो गंदा आता है पानी आके, पर तुम बोलते नहीं हो। जब तक तुम्हें इकट्ठा नहीं करें हम, तो तुम बोलोगे नहीं। ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये आपके बच्चों का भविष्य है। जितने का पानी केजरीवाल ये कहता है कि मैं आपको फ्री दे दूंगा, उससे ज्यादा की बीमारियां वो आपको घर के अंदर दे रहा है, उससे ज्यादा की बीमारियां दे रहा है। पर वो बीमारी सीधी नहीं दिखाई देती कि ये गंदे पानी से है। तो आपको क्या लगता है कि ठीक है पिए जाओ, कोई बात नहीं, अपने को महीने के 40 रुपए तो बच रहे हैं ना, कम से कम 40 रुपए तो बच रहे हैं ना। आप जानते हो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई शहर के अंदर पॉल्यूशन है तो वो किसके शहर में है? जो दिल्ली नहीं, बोलो हमारे किसके शहर में है? ऐसे नहीं, वो जैसे भारत माता की जय लगाई थी ना, ऐसा ही जोर से बोलना। वो ये किसके शहर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है? किसके शहर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है? और आप बोलते नहीं, आप उस जहर को पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो। आप ही क्या, जो अमीर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी लेकर यहाँ मकान बंगला बनाए हुए हैं, वो भी पिए जा रहे हैं जाके। और हम क्या कहते हैं, छोटा सा, उसका क्या नाम होता है जो पॉल्यूशन को खींचता है? एयर प्यूरिफायर। हम एक छोटा सा एयर प्यूरिफायर कमरे में ले आते हैं और हम सोचते हैं कि भाई हम यही करेगा पॉल्यूशन का काम, हमारे जिम्मे नहीं है पॉल्यूशन का काम। हम जाएंगे सड़कों के ऊपर और ऊबड़ खाबड़ सड़कें होंगी। दिल्ली की सड़कें देखी आपने? गलियों में चले जाओ, टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं। अगर इन सड़कों के ऊपर कोई आदमी 2 व्हीलर के ऊपर अपनी बीवी को बिठा के ले जाए
तो ये सड़कें इतनी टूटी फूटी हैं कि 2 मिनट में हाथ लगा के देखना पड़ता है बीबी बैठी है या गिर गई है जाके, बीबी बैठी है या गिर गई है। पर आप बोलते नहीं हो। आप कहते हो जो बोलेगा वो मनोज जिंदल बोलेगा, जयप्रकाश बोलेगा, कोई ये लोग बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलोगे, कहोगे हमारा काम नहीं है, ये नेताओं का काम है। एक आदमी था, रात के 2 बजे वो सो रहा था, बाप बेटा नहीं, रात को 2 बजे बिजली चली गई तो बाप ने बेटे को कहा, बेटा उठ देख हमारी बिजली गई है या सारे मोहल्ले की गई है। बेटा उठा, खिड़की से पर्दा हटाया और पर्दा हटा के बोला, बापू सारे मोहल्ले की गई है। तो वो क्या कहता है बेटे को, सो जा कोई बात नहीं, गुप्ता जी अपने आप कंप्लेंट करा लेंगे। तो आप लोग भी सो रहे हो, उठ नहीं रहे हो। जब ये दिल्ली का नया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आया था तो वो जो जिस टोपी वाले के साथ बैठा था, क्या नाम था उसका, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे के साथ जब बैठा था तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको, मुझे भी लगा था यार ये लोग कितने ईमानदार काम करने वाले हैं, दिल्ली का नक्शा बदल देंगे। पैंट कमीज पहनी हुई है नीले रंग की, हल्की सी सस्ती सी, तो भाई इनको कहां पैसे की जरूरत है, क्यों भ्रष्टाचार करेंगे। शीला दीक्षित कांग्रेस के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, चलो इनको आने दो, कोई बात नहीं। मैं भी झंडा लेकर रामलीला मैदान में चला गया भ्रष्टाचार के खिलाफ, झूठ नहीं बोल रहा आपको। और फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा हम लोकपाल बिल लाएंगे, लोकपाल बिल लाएंगे। और लोकपाल बिल आया कि नहीं आया, लोकपाल बिल नहीं आया, कोई बात नहीं आया। तो अरविंद केजरीवाल वो चुनाव को जीत गए, जीत गए। हमारे और आप लोगों ने सबने झाड़ू के ऊपर वोट लगा दिया और उसने आपने झाड़ू पे क्या वोट लगाया, ये आपके बच्चों का भविष्य है। जितने का पानी केजरीवाल ये कहता है कि मैं आपको फ्री दे दूंगा, उससे ज्यादा की बीमारियां वो आपको घर के अंदर दे रहा है, उससे ज्यादा की बीमारियां दे रहा है। पर वो बीमारी सीधी नहीं दिखाई देती कि ये गंदे पानी से है। तो आपको क्या लगता है कि ठीक है पिए जाओ कोई बात नहीं, अपने को महीने के 40 रुपए तो बच रहे हैं ना, कम से कम 40 रुपए तो बच रहे हैं ना। आप जानते हो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई शहर के अंदर पॉल्यूशन है तो वो किसके शहर में है, जो दिल्ली नहीं, बोलो हमारे किसके शहर में है। ऐसे नहीं, वो जैसे भारत माता की जय लगाई थी ना, ऐसा ही जोर से बोलना। वो ये किसके शहर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, किसके शहर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। और आप बोलते नहीं, आप उस जहर को पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो। आप ही क्या, जो अमीर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी लेकर यहाँ मकान बंगला बनाए हुए हैं वो भी पिए जा रहे हैं जाके। और हम क्या कहते हैं, छोटा सा उसका क्या नाम होता है जो पॉल्यूशन को खींचता है, एयर प्यूरिफायर। हम एक छोटा सा एयर प्यूरिफायर कमरे में ले आते हैं और हम सोचते हैं कि भाई अब यही करेगा पॉल्यूशन का काम, हमारे जिम्मे नहीं है पॉल्यूशन का काम। हम जाएंगे सड़कों के ऊपर और ऊबड़ खाबड़ सड़कें होंगी। दिल्ली की सड़कें देखी हैं आपने, गलियों में चले जाओ, टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं। अगर इन सड़कों के ऊपर कोई आदमी 2 व्हीलर के ऊपर अपनी बीवी को बिठा के ले जाए तो ये सड़कें इतनी टूटी फूटी हैं कि 2 मिनट में हाथ लगा के देखना पड़ता है बीवी बैठी है या गिर गई है जाके, बीवी बैठी है या गिर गई है। पर आप बोलते नहीं हो। आप कहते हो जो बोलेगा वो मनोज जिंदल बोलेगा, जयप्रकाश बोलेगा, कोई ये लोग बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलोगे, कहोगे हमारा काम नहीं है, ये नेताओं का काम है। एक आदमी था, रात के 2 बजे वो सो रहा था, बाप बेटा नहीं, रात को 2 बजे बिजली चली गई तो बाप ने बेटे को कहा, बेटा उठ देख हमारी बिजली गई है या सारे मोहल्ले की गई है। बेटा उठा, खिड़की से पर्दा हटाया और पर्दा हटा के बोला, बापू सारे मोहल्ले की गई है। तो वो क्या कहता है बेटे को, सो जा कोई बात नहीं, गुप्ता जी अपने आप कंप्लेंट करा लेंगे। तो आप लोग भी सो रहे हो, उठ नहीं रहे हो।
जब ये दिल्ली का नया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आया था, तो वो जो जिस टोपी वाले के साथ बैठा था, क्या नाम था उसका, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे के साथ जब बैठा था, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको, मुझे भी लगा था यार ये लोग कितने ईमानदार काम करने वाले हैं, दिल्ली का नक्शा बदल देंगे। पैंट कमीज पहनी हुई है नीले रंग की, हल्की सी सस्ती सी, तो भाई इनको कहां पैसे की जरूरत है, क्यों भ्रष्टाचार करेंगे। शीला दीक्षित कांग्रेस के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, चलो इनको आने दो, कोई बात नहीं। मैं भी झंडा लेकर रामलीला मैदान में चला गया भ्रष्टाचार के खिलाफ, झूठ नहीं बोल रहा आपको। और फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा हम लोकपाल बिल लाएंगे, लोकपाल बिल लाएंगे। बोलो लोकपाल बिल आया कि नहीं आया? लोकपाल बिल नहीं आया, कोई बात नहीं आया। तो अरविंद केजरीवाल वो चुनाव को जीत गए, जीत गए। हमारे और आप लोगों ने सबने झाड़ू के ऊपर वोट लगा दिया, और उसने आपने झाड़ू पे क्या वोट लगाया, उसने ऐसी झाड़ू मारी कि आपके टैक्स के सारे पैसे ले गया। उस समय उसकी सरकार नहीं बनी थी, तो उसने सब कहा जनता को, देखो ये कांग्रेस और शीला दीक्षित बहुत करप्ट है, मैं इनसे समर्थन ना लूंगा और ना दूंगा। जोर से बोलो, समर्थन ना लूंगा ना दूंगा। पर उसके बाद कांग्रेस से समर्थन ले लिया, और समर्थन नहीं लिया, उसने बच्चों की कसम खाई। आप जानते हो हमारे देश में बच्चों की कसम कब खाई जाती है? सबसे पहले खाते हैं कसम मेरी कसम, उसके बाद किसकी कसम खाते हैं? तेरी कसम। तेरी कसम के बाद कहते हैं माँ बाप की कसम, उसके बाद कहते हैं भगवान की कसम, सबसे आखिर में कहते हैं, जोर से बोलो क्या कहते हैं? बच्चों की कसम। पर केजरीवाल ने सबसे पहले खा ली। क्यों? वो कहता है जनता ये समझती है कि जो बच्चों की कसम खाता है वो कम से कम झूठ नहीं बोल सकता। जो आदमी बच्चों की कसम खा गया, गलती हमारी है, आप तो क्या पहचानते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाएगा। फिर केजरीवाल आया, खड़ा हुआ, कहने लगा देखो अपने बुशर्ट को यूं करके उसका एक बटन ऊपर लगा लिया, दूसरा नीचे लगा दिया। अरे कितना सीधा आदमी है, बेचारे को बटन तक नहीं लगाना आता, ये कोई करप्शन थोड़ी करेगा। फिर अपनी वो छोटी सी गाड़ी थी, क्या नाम था उसका? अरे जोर से बताओ, पानी पिलाओ। उस गाड़ी का नाम था वैगन आर। कौन से रंग की थी तुम्हें सब पता है, जैसे कि तुमने ही खरीद के दी हो जाकर। वो वैगन आर ले ली उसने, उसमें बैठ के आया। मैंने कहा विजय गोयल तुम्हारी तो पॉलिटिक्स गई, ये बेचारा वैगन आर के अंदर बैठ के आ रहा है। तो भैया, और इतनी देर में उसकी खबर आ गई कि भाई मैं तो 2 कमरे का मकान लूंगा। उसको सरकार ने 5 कमरे का मकान दे दिया। तो वो क्या बोला, नहीं नहीं जनता कह रही है 5 कमरे का नहीं, 2 कमरे के मकान में रहूंगा। मैंने कहा ले, ये तो नई पॉलिटिक्स आ गई, बहुत अच्छे आदमी चुने गए। फिर तीसरा उसने कह दिया, कह लगा जी मुझे किससे डर है, मैं तो पहले इतने चाटे खा चुका हूँ, मेरे को थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए। तो उसने कहा मैं सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा जाके, तो ना लूंगा बंगला गाड़ी, आगे बोलो, ना लू, अरे घोड़ा गाड़ी, अच्छा घोड़ा गाड़ी, ना लूंगा घोड़ा गाड़ी, ना लूंगा बंगला गाड़ी, मैं ये मेरे किस काम की। गाना आता है ना, किसको आता है बॉबी का ये गाना? आ जाओ स्टेज के ऊपर सुनाने के लिए। बच्चों किसी को आता है क्या? जिस बच्चे को 100 रुपए का इनाम मिलेगा जो इसको गाना सुनाएगा, जल्दी दौड़ो फटाफट, जो इस गाने को सुनाएगा। चलो 200 रुपए का इनाम, 500 रुपए का। क्या है, बच्चों को गाना नहीं सिखा रहे क्या आजकल आप लोग? हम जब छोटे थे तो हमें देशभक्ति के गाने बड़े याद थे। हम गाते थे, दे दी तूने आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतू ने कर दिया कमाल। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस किश्ती को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। हम गाते थे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। अब किसी छोटे बच्चे को खड़ा करो, बेटा गाना सुनाना, छूटते ही गाता है, रूप सुहाना लगता है, जान पुराना लगता है, तेरे बिना जानम।
बहन जी हंसने की बात नहीं है, यही सिखा रहे हो आप बच्चे को टेलीविजन। जानते हो आपके मोबाइल पे वो क्या क्या देख रहा है? जो वो देख रहा है जो आपने बचपन में ऐसे कान पकड़े होंगे देखने के लिए आ गए। सबके हाथ में तमंचे आ गए हैं, सबके हाथ में मोबाइल फोन आ गए हैं, और बच्चे कुछ भी देख के बिगड़ रहे हैं, और आप बच्चों को सिखा नहीं रहे। भजन तो करवाने ले जाते ही नहीं। हमारी जो दादी थी वो बड़े भजन गाती थी। हमारी दादी गाती थी, प्रेमी भरकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर, सोने में तो रात गवाई दिन भर करता काम रहा, इसी तरह बर्बाद तू बंदे अपने आप रहा, दुखिया पास खड़ा है तेरे तूने रोटी खाई तो क्या, पहले सबसे पूछ कर फिर भोजन को खाया कर, प्रेमी भरकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। ऐसे दादी गाती थी हमारे जाके। अब तो दादियां मॉडर्न हो गई हैं, इन्हें भजन ही नहीं आते। जब खुद नहीं आते तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो कोई है बच्चा जिसको बंगला घोड़ा गाड़ी वाला गाना आता हो? भाग के आओ ना, 100 रुपए का इनाम मिल रहा है। आप समझ नहीं रहे हो बात को। अपने माँ बाप को चाहिए अपने बच्चे को तैयार करके भेजो जल्दी। तो केजरीवाल ने कह दिया ना लूंगा बंगला गाड़ी, ना लूंगा सिक्योरिटी, ना कुछ लूंगा। मैं पूछूंगा लिया या नहीं लिया? बंगला लिया क्या? नहीं, जोर से बोलो सारे, आगे से लेकर पीछे तक। बंगला लिया क्या? गाड़ी ली क्या? सिक्योरिटी ली क्या? गलत। बंगला नहीं लिया, बंगले लिया। 45 करोड़ का बंगला है। मनोज जिंदल को कहूंगा सबको आपको दिखाने के लिए ले चले। वो म्यूजियम बन गया है, अब पब्लिक के लिए खुल गया है। जो चाहे देख कर आओ। 5 लाख के गद्दे, 10 लाख के पर्दे, 36 लाख का कालीन, शैंडलियर, टॉयलेट, गोल्डन कलर का टॉयलेट, ये सब देख कर आओ, खुल गया आपका। और आपके घर के तो बिल्कुल पास है। 45 करोड़ के अंदर आप समझते हो कितना होता है? 45 करोड़। आप जिस जिस इलाके के अंदर रहते हैं वहां मकान बन जाते हैं, नालियां बन जाती, पानी साफ हो जाता, बिजली के खंभे लग जाते, बच्चों के लिए स्कूल के अंदर और सुविधाएं हो जाती। पर ये नहीं हुआ। और गाड़ी एक नहीं, बहुत सारी गाड़ियां ले ली। सिक्योरिटी, पंजाब से 105 आदमी उसके पास सिक्योरिटी के हैं। दिल्ली पुलिस अलग से है, दरवाजे बंद कर रखा है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, क्या कर रहा है वो आपको 200 यूनिट बिजली दे रहा है, पर आपसे कहां कहां पर टैक्स से वसूल कर रहा है ये आपको बताइए। मैं आज आपको बताता हूं। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बिजली महंगी है। तो नीचे से किसी को खड़ा होना चाहिए, नहीं गोयल साहब हमें तो फ्री मिल रही है 200 यूनिट। आप कह रहे हो सबसे महंगी है। सबसे महंगी इसलिए है कि दिल्ली के अंदर जो फैक्ट्रियां लगी हुई है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें कोई बताएगा कितने रुपए पर यूनिट है बिजली? किसी को पता है क्या? 18 रुपए। 18 रुपए। तो कहेंगे गोयल साहब ये 18 रुपए हमको थोड़ी देने हैं, ये तो इंडस्ट्री जिसने लगाई हुई है वो देगा। वो इंडस्ट्री में क्या बनाएगा? आपका सामान। फिर वो जो सामान 20 रुपए में बेचता था उसको 25 रुपए में बेचेगा। तो बिजली का बिल किसने दिया? आप लोगों ने दिया। ये कोई एहसान नहीं है। आपके जो टैक्स का पैसा है उसी टैक्स के पैसे से वो ऐसा खेल करता रहता है। आपको मालूम है ये जो अपना केजरीवाल भैया है, इसने सबसे पहले अरुण जेटली को गाली दी। हमारे नेता थे चले गए बेचारे दिवंगत, कि भाई आप चोर हैं। उसके बाद नितिन गडकरी को गाली दे दी, आप चोर हैं। उसके बाद कपिल सिब्बल को गाली दे दी, आप चोर हैं। और किसी का नाम याद आ रहा है भाई किसको गाली दी? ये इन सबको गालियां दे दी, 5-7 लोगों को दी गाली दे दी। मुकदमे चले गए, कोर्ट में चला गया। उसके बाद कह दिया माफ कर दो मुझे। अरे कोर्ट के अंदर जो इतना रुपया खर्च हुआ दोनों तरफ से, उसको देखो क्या माफ करते हैं। और आज भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दी हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो ऐसे ही आरोप लगाता हूं जाके। मैं वो आदमी हूं जब लॉटरी आपके घरों को बर्बाद कर रही थी, आप मकान बेच रहे थे,
आभूषण बेच रहे थे, लोग आत्महत्या कर रहे थे। पूरे देश के अंदर अगर किसी ने लॉटरी बंद करी तो आपके इस छोटे भाई ने लॉटरी बंद करी, जिसके कारण लाखों लोग मरने से बच गए, मरने से बच गए। हमने इसलिए बंद की थी कि ये लोग भ्रष्टाचार करके सब ले लेना। आज गली गली के अंदर आवाज उठ रही है, अरविंद केजरीवाल चोर है, अरविंद केजरीवाल चोर है। क्यों? उसका एक मंत्री जेल के अंदर बैठा है, मनीष सिसोदिया। क्या लगा बीजेपी वालों ने डाल दिया? तो भाई बीजेपी वालों ने डाल दिया, तेरी जमानत क्यों नहीं हो रही? वो तो कोर्ट ने दे दिया ना जमानत, क्योंकि तेरे पास सबूत है। फिर दूसरा कहा सतेंद्र जैन, वो तो 1 साल में आधा हो गया। क्यों? क्योंकि उसको अपराध खाए जा रहा है, जाके वो अपराध खाए जा रहा है। उसने हवाला किया, यहां से आपके पैसे को बाहर भेजने का उसने काम किया, उसकी भी जमानत नहीं हो गई। इसलिए बच्चा बच्चा आज गलियों गलियों में क्या कह रहा है, अरविंद केजरीवाल तुझे हमने वोट दिया था इस बात के लिए कि दिल्ली के अंदर नई बसें लाएगा, तू बस नहीं लाया। तूने कहा था मैं यमुना साफ करने का वायदा करता हूं, किंतु आज यमुना गंदी की गंदी मैली है, जिसका पानी आप पीते हो उसमें पता नहीं कितने मवेशी पड़े हैं, कितने नाले गिरते हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सड़कें सही बना दूंगा, सड़कों का दूर दूर तक नाम नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने, आपने देखा होगा, पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है कि दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो गई है जाके। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मेरा नाम विजय गोयल है। मैं सबसे पहले चुनाव आप लोगों ने जिताया था, जानते हो, जगदीश टाइटलर के सामने। याद आ रहा है आपको? जगदीश टाइटलर के सामने मैं नया सा आदमी था, 1000-2000 से सिर्फ वोट से जीता था। इसलिए जीता था, लोगों को लगता था विजय गोयल ईमानदार आदमी। आप लोगों ने 1 साल में इतना प्यार दिया। मैं चला गया चांदनी चौक लड़ने के लिए। चांदनी चौक में इतने मुस्लिम भाई हैं जो हमको वोट नहीं देते कि भाई लोगों का विजय गोयल तो हारेगा, पर विजय गोयल वहां से भी चुनाव जीता। इसके ऊपर जोरदार ताली बजाओ, तुमने जितवाया उसको जाके। उसके बाद तीसरा चुनाव आया, वो भी मैं जीत गया। वाजपेयी जी ने अपनी सरकार में मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर मंत्री बनाया था। कहां पे बनाया? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बनाया, आपके इस भाई को, जिसको सबसे पहले आपने जिता के भेजा था। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। मैं इमरजेंसी के अंदर जेल में था, मैं इमरजेंसी के अंदर जेल में था। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ मैं ही नहीं जेल में था, मेरा बाप शक्तिलाल जी गोयल वो भी जेल के अंदर थे। बाप भी जेल में, बेटा भी जेल के अंदर। आप देखिए, और आज दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है उससे मैं आज अकेला लड़ रहा हूं इस समय, वो है कुत्तों के काटने की समस्या। आप भी सहमत हो क्या? मेरे से समस्या है क्या ये? जो जिसको लगता हो कुत्ते के काटने की समस्या है, कुत्ते इतने ज्यादा हो गए हैं, वो हाथ खड़ा कर दो। समझ रहे हैं आप? पार्कों के अंदर लोग घूम नहीं सकते, लोग डंडा लेके चल रहे हैं, बच्चे बाहर घूमने जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि कहीं काट ना ले कुत्ते जाके। तो इसीलिए दिल्ली में 8 लाख कुत्ते हैं, देश में कितने हैं? 6 करोड़ 40 लाख कुत्ते हैं, और हर साल कितने कुत्ते काटते हैं पूरे देश में? जो बताएगा उसको 1000 का इनाम मिलेगा। बताओ, हर साल हमारे देश में कितने कुत्ते काट लेते हैं? जो बताएगा 1000 का इनाम। अरे कोई झूठ मूठ बोल दो, तुक्का लग जाएगा तुम्हारा शायद। अरे कौन बोला? ये आ जाओ जल्दी, आगे आओ, आगे आओ जल्दी। किसने भी पीछे से कुछ बोला था? आ जाओ, इनाम मिलने के चांस हो रहे हैं तेरे। कोई आ रहा है? आ रहा है तू? अरे तू आ रहा है क्या? आ जाओ। क्या लग रहा है इस देश में 1 करोड़ कुत्ते काट सकते हैं क्या? हाँ कि ना?
अरे पता ही नहीं चल रहा यार। जो हाँ वाले हैं वो हाथ उठाओ, अब जो ना वाले हैं वो हाथ उठाओ। आजा बेटा ऊपर आ जा, तो ऊपर आ जा। ये बहुत नजदीक पहुंच गया है, इसलिए इसको 500 रुपए का मिलेगा, 1000 का तो नहीं मिलेगा, पर 500 रुपए का इनाम मिलेगा, क्योंकि जो काट रहे हैं कुत्ते उसकी संख्या 4 करोड़ है। कितनी है जोर से बोलो। जो भी 500 रुपए का इनाम। ऐसे नहीं ढीले हो रहे तुम लोगों से, कमाल भैया। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। मतलब आप सोचिए, आप लाखों की सोच रहे थे, इस बच्चे ने करोड़ की सोची कम से कम, तो बड़ी दूर तक जाएगा ये लड़का। क्या नाम है बेटा? बहुत बढ़िया। पिताजी क्या? राशन की दुकान। बहुत बढ़िया, ये लो 500 का इनाम जाओ। तो समझ रहे हैं आप, देश में 4 करोड़ कुत्ते काटते हैं। हर साल 20,000 लोग मर जाते हैं कुत्ते के काटने से, उनको रेबीज हो जाती है। रेबीज जानते हो क्या होता है? तड़प तड़प के आदमी मरता है। रिश्तेदार अपने सबसे नजदीकी आदमी भी उसको मिलने नहीं आते हैं, ये समझ लीजिए बात। और किसने करनी है कुत्तों की नसबंदी? ये करनी है दिल्ली सरकार ने। किसने करनी है? किसी की भी दिल्ली सरकार हो, ये करनी है एमसीडी ने। एमसीडी किसी को भी हो, अब तो आम आदमी पार्टी की है, खैर एमसीडी किसी की भी नहीं हो। अगर आपने कुत्तों की नसबंदी का प्रोग्राम ठीक से नहीं चलाया तो आज 8 लाख कुत्ते दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं। इसके बाद ये 16 लाख हो जाएंगे, 16 के बाद 32 होंगे, 32 के बाद 64, और 64 के बाद गिनने की ताकत नहीं है आप लोगों के अंदर। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज सावधान करके जा रहा हूं। अपने पानी की, अपने बिजली की, अपनी यमुना की, अपने सड़कों की, अपनी बसों की, इन सब की लड़ाई लड़ना सीखो। और आज जो इतना अच्छा कार्यक्रम